हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों। हो सकता है कि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन एकदम फंस जाए, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों भारत में, ये पूछ रहा है, ठीक ना। एक मिनट दोस्तों। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1967 से 1968 ईस्वी में, ठीक ना। पहला ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है। तो सिंचित क्षेत्र किस देश में है, तो चीन में है। आप भारत याद रखिएगा। कौन याद रखिएगा, भारत ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऑप्शन में नहीं है तो चीन याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए, भारत का बोस्टन के रूप में किस शहर को जाना जाता है। तो भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है, ये कह रहा है, ठीक ना। तो अहमदाबाद याद रखिएगा, गुजरात में है अहमदाबाद। अगला दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है। तो कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है भारत में, तो ये है दोस्तों उड़ीसा, ठीक ना। उड़ीसा है कच्ची सड़कों वाला राज्य, याद रखिएगा। अगला देखते हैं कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, 1950 में। एकदम जल्दी जल्दी देखना है दोस्तों, एकदम एक सीट पकड़ कर कराना है। काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा ताप्ती नदी पर। देखिए, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन, ठीक ना। तो जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है। तो सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों, तो ये है उड़ीसा में, ठीक ना। उड़ीसा में है, 8वां का बी याद रखिएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, थारू किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। महत्वपूर्ण है, थारू जनजाति किस राज्य की है दोस्तों, तो याद रखिएगा उत्तरांचल की, ठीक ना। उत्तरांचल की है थारू, 9वां का ए याद रखिएगा। 10 देखिए दोस्तों, 10 नंबर है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण है दोस्तों, एकदम महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, संविधान का प्रारूप कुल कितना दिन बहस हुआ था। संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण 114 दिन, 114 दिन ये याद रखिएगा, ठीक है। 11 का डी याद रखिएगा। अगला देते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे दोस्तों फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी। तो भोपाल गैस दुर्घटना या दोस्तों ये 3 या 4 दिसंबर याद रखिएगा, 3 या 4 दिसंबर 1984 ईस्वी को, ठीक ना। श्वेत रक्त यानी WBC का जीवन काल कितने दिन होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 4 दिन, ठीक ना। RBC का याद रखिएगा 120 दिन। अगला 15 नंबर दोस्तों कि मनुष्य में लगभग कितना लीटर लार प्रतिदिन निकलता है। तो मनुष्य में कितना लीटर लार प्रतिदिन निकलता है दोस्तों, तो 1.5 लीटर। कितना, 1.5 लीटर। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहली नहीं पूछ रहा है दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये अग्नाशय है। कौन है, 16 का याद रखिएगा बी। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, ठीक ना। ये मिश्रित ग्रंथि भी है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अगला है 17 नंबर की विश्व में रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। यानी प्रथम बार नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में किसको दिया गया था, ठीक ना। ये दिया गया था दोस्तों J.H. वेंटहाफ को, J.H. वेंटहाफ को, ठीक ना। 19 नंबर दोस्तों, 19 नंबर है कि चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था। महत्वपूर्ण है कि वीटो का प्रयोग सबसे पहले चीन ने कब किया था, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो 18 का याद रखिएगा दोस्तों, अगस्त 1972 में, अगस्त 1972 में। WHO की स्थापना कब किस वर्ष हुई। महत्वपूर्ण है, तो WHO की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों, 1948 में, 1948 में, ठीक ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं दोस्तों, नाटो के सदस्य की संख्या कितनी है। तो नाटो के सदस्य की संख्या ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, 30 याद रखिएगा। नाटो के सदस्य की संख्या कितनी है, 30 है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1961 में, 1961 में, ठीक ना। अगला है दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। महत्वपूर्ण है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ठीक ना।
तो याद रखिएगा दोस्तों कैंडेला, ज्योति दीप्ता का मतलब क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक ना। अगला 23 नंबर दोस्तों, 23 नंबर है कि मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन हैं। तो मोटरसाइकिल का आविष्कारक कौन है ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों बी नंबर, जी डैमलर हैं इसके आविष्कारक। अगला है अल्कोहल कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। महत्वपूर्ण है अल्कोहल जो होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तो याद रखिएगा दोस्तों -115 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। 24 का याद रखिएगा, 24 का बी -115 डिग्री सेल्सियस। अगला है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। महत्वपूर्ण है, तो कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है दोस्तों। तो ये 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। अगला है दोस्तों गैट का स्थान WTO ने कब लिया। तो गैट का स्थान WTO ने कब लिया दोस्तों। तो ये दिया 1995 में, 1995 में। 26 का ए। अगला देखते हैं 27 है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए हैं, यानी किसको दिए गए हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों सी नंबर, सेबी को, ठीक ना, सेबी को। अगला देखते हैं दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े कौन जारी करता है। तो राष्ट्रीय जो आय होता है दोस्तों उसका आंकड़ा कौन जारी करता है। तो CSO करता है। कौन करता है, CSO करता है, ठीक ना। अगला है दोस्तों 29 नंबर की किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। महत्वपूर्ण है दोस्तों, एकदम स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना। तो ये कौन सा था दोस्तों, 41वां संविधान संशोधन 1976 था। 41वां संविधान संशोधन 1976 था, ठीक ना। अगला 29 का क्या हो गया, ये हमारा ए नंबर हो गया। 30 देखते हैं दोस्तों, 30 नंबर है दोस्तों। 30 नंबर कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा 1 से 3 होता है, ठीक ना। 1 से 3 तक होता है, लेकिन एक याद रखिएगा, एक ऑप्शन में, एक आंसर में दिया था। अगला देखते हैं दोस्तों निम्न में से कौन सा तत्व 14 साल तक के बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो कौन सा तत्व है, तो वो प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, प्रोटीन होता है, ठीक ना। अगला है पाचन और श्वसन नलिका कहाँ क्रॉस होती है। तो कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये ग्रसनी में, ठीक ना, ग्रसनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो ये करता है दोस्तों अपोहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर, अगला है दोस्तों राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। अगला देखते हैं दोस्तों 35, निम्न में से कौन सा जानवर वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे। तो वैदिक सभ्यता द्वारा कौन सा जानवर ज्ञात नहीं था। तो ये चीता था। कौन था, चीता। अगला देखते हैं सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है। तो क्या है दोस्तों, ये कौन है। तो ये यजुर्वेद है, ठीक ना, यजुर्वेद है, आयुर्वेद का उद्गम यजुर्वेद। अगला देखते हैं कौरव वंश का संस्थापक कौन था। तो कौरव वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो ये वासुदेव था। कौन था, वासुदेव था, ठीक ना। ये 38 का ए। 39 देखते हैं दोस्तों किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनाया था। तो चीन की विशाल दीवार को किसने बनाया था। सी होंग टी ने बनाया था। 40 देखते हैं दोस्तों हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी दोस्तों। थानेश्वर थी। महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है दोस्तों। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था। तो जय सिंह प्रथम था, ठीक ना। 42 देखते हैं दोस्तों गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। तो गणेश सावरकर थे, गणेश सावरकर। ये देखिए दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।